मेरी बड़ी बहन की तबीयत खराब थी, तो मैं उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चली गई थी। मेरा बहनोई हर वक्त मौका की तलाश में रहता था। एक रात मौका पाकर वो मेरे कमरे में आया, और अगर मेरे साथ मेरा नाम सादिया है, मेरी उम्र उस वक्त 21 साल है। मैं बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। बचपन में से ही मेरे माँ बाप ने मुझे लाड प्यार से पाला था, और एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरी बहन के ससुराल वाले काफी अमीर थे, और ऊंचे खानदान से ताल्लुक था, और काफी खाते पैता घराना था। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। घर में गाड़ियां और नौकर चाकर भी काम वगैरह करने के लिए रखे हुए थे। मेरा बहन हुई सारा दिन घर से बाहर रहता था। जो नौकर रखे हुए थे, उनसे जमीनों का काम करवाया करता था, और उसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। वो लिखने में काफी खूबसूरत और कड़ेल जवान थे। जो भी कोई उनको देखता, उनके रुपए पैसे की तरफ देखता, शान व शौकत को देखता, तो कोई कौद भी लड़की उनसे अंप्रेस हुए बगैर नहीं रह सकती थी। मेरे बहनोई के ठाट बाट ऐसे थे जैसे वो किसी मुल्क के वजीर हों। मेरी बहन की जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही थी। उसको किसी कस्म की कोई परेशानी नहीं थी। बहन की शादी को जब 1 साल हो गया, तो उनकी डिलीवरी का वक्त आ गया। तो इसके उस वक्त उनके पास किसी अपनी कहना बहुत जरूरी था। मेरी माँ बहन जा नहीं सकती थी, और बहन को वो बीच नहीं रहे थे, क्योंकि उनके उस तरह का रवाज नहीं था। तो मजबूरी के बास मेरी माँ और बहन ने यही फैसला किया कि मैं अपनी बहन के पास चली जाऊं, और उनकी देख रेख कर सकूं, और ताकि उनका वो मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए। मुझे क्या पता था कि मेरे वहां जाने से मेरे ऊपर ही और मेरी बहन के घर के ऊपर कयामत टूट पड़ेगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मुझे अभी गए हुए वहां पर 3-4 दिन ही हुए थे। मुझे मेरे बहनोई की नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो मुझे होश भरी नज़रों से देखा करते थे। मैंने अपनी बहन से भी पहले पहल तो ये बात छिपाई, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया। उन्होंने भी मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बहनोई बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानते थे। मैं भी पागल थी। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया, और हर वक्त अपनी बहनोई से हंसी मजाक करती रहती थी। और बहनोई के दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं हमेशा उनको भाई कहकर बुलाती थी। वो जब कभी मेरे पास आते, मुझे एक ही बात कहते थे कि मुझे भाई ना कहा करो। मैं तुमसे 1 अध साल ही बड़ा हूंगा, तो तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता था कि ये क्या बात हुई। अब मेरी बड़ी बहन के शौहर हैं, उनको मैं नाम से कैसे बुला सकती हूँ। खैर, वो हमेशा एक ही जिद क्या करते थे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि बहनोई कमरे में अग है। कमरे की कंडी खुली थी, और मैं लेटी हुई थी और आराम कर रही थी। वो बिल्कुल मेरे बेड के पास अगर बैठ गए और मुझे देखने लगे। जब मुझे नींद से ऊँख खुली, तो मैं उनको देखकर एकदम से डर गई। तो बहनोई कहने लगे कि ऐसा क्या देख लिया कि जो एकदम से डर गई? मैंने कहा, नहीं, वो दरअसल में ख्वाब देख रही थी। इस वजह से मैं डर गई थी, और वो मेरे पास ही बैठ गए थे, और हम एक दूसरे से हंस-हंस कर बातें करने लगे थे। दरअसल वो मेरे लिए मोटा ताज़ा कसम का शवारमा लेकर आए थे, और मुझे कहने लगे थे कि अपना मन्ना खोलो, मैं तुम्हें खुद खिलाऊँगा। मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं खुद पकड़ कर खा लेती हूँ। लेकिन मेरे बहनोई ज़िद करने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा मुन्ना खराब हो जाएगा। मैं खुद तुम्हें खिलाता हूँ, तुम सिर्फ अपना मुन्ना खोलो, मैं अंदर डाल देता हूँ। खैर, अभी भाई मुझे शवारमा खिला ही रहे थे कि ऊपर से मेरी बहन आ गई। उसने जब ये मंजर देखा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई, और वहां से मॉड ऑफ करके चली गई। मेरे बहनोई को इस बात का बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी कि उनकी बीवी नाराज हो गई हैं, बल्कि वहां से उठकर वो तो बाहर हवेली में चले गए थे, और पूरी रात वहीं रहे थे। मैं पूरी रात अपनी बहन के पास रही थी कि उनको सारा कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं थी। वो शायद उस हालत को समझ चुकी थी कि जिस हालत में हम दोनों मौजूद थे। वो बार बार एक ही बात की जिद कर रही थी कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे उम्मी ने कहकर भेजा है कि जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। खैर, मैं वहीं पर रहने लगी। 2-4 दिन के बाद मेरे बहन हुई रात को फिर मेरे कमरे में।